नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके। सब पर एक नजर डाल लेते कि बाजार की चाल कैसी दिख रही है। इंडेक्स के साथ शुरू अगर करें तो निफ्टी आज बेहद सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन तेजी दिख रही है। 24,840 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, करीब 28 अंकों की मजबूती। सेंसेक्स भी बिल्कुल सपाट, करीब 60 अंकों की तेजी। और निफ्टी बैंक बेहद सीमित दायरे में 51,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो आज बजाज ऑटो जहां पर अच्छी तेजी है, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, कोल इंडिया जैसे शेयर है जहां पर अच्छी खरीदारी दिख रही है। लेकिन आज दबाव कहां से आ रहा है तो डिवीज लैब, ओएनजीसी, एलटीआई माइंडट्री ऐसे स्टॉक्स है जहां पर दबाव दिख रहा है। मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो आज नाइका, फोर्टी जैसे शेयर है जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है। डिक्सॉन टेक, सुजलॉन, टाटा टेक यहां पर ठीक ठाक खरीदारी 2 से 4% तक की तेजी दिख रही है। लेकिन मिड कैप में आज अगर कमजोर शेयरों की बात करें तो लोढ़ा जहां पर 4% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट ये भी 3% से ज्यादा कमजोर है। आईजीएल, प्रेस्टीज और एम्फैसिस जैसे शेयरों पर भी आज दबाव दिख रहा है। लेकिन चलिए कुछ और एक्शन वाले शेयरों की बातचीत कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से शेयर है जहां पर आज जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले रेल टेल को आप देखिए, नए ऑर्डर से इस शेयर में जबरदस्त जोश है और देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह की तेजी रेल टेल में दिख रही है। दूसरा स्टॉक प्रिज्म सीमेंट है। सुभाष इंडस्ट्री के साथ करार से ये तेजी आई है। गुजरात के मोरबी में कंपनी ने 18 करोड़ 72 लाख का निवेश किया है। तो ये दूसरा बजिंग स्टॉक्स है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। और तीसरा, इथेनॉल डाइवर्जन की छूट की खबर से शुगर शेयरों में जोश है और शक्ति शुगर्स और केसीपी शुगर्स ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। पूरे सेक्टर में ही शुगर शेयरों में तेजी का रुख है। लेकिन चलिए अपने मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ अजित मिश्रा हैं रेली गेयर ब्रोकिंग से। शुक्रिया अजित जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले आप इंडेक्स पर व्यू बताइए, क्या लग रहा है आज बाजार बेहद सीमित दायरे में है। आखिरी जब सेकेंड हाफ में हम जाएंगे तो वहां पर किस तरह की चाल आपको इंडेक्स की दिख रही है, क्या कुछ तेजी आगे बढ़ेगी क्या? शुक्रिया विष्णु मोहन। देखिए, यहाँ पे आप एक तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन, एक पॉज देख रहे हैं इंडेक्स में, और ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं, यूएस मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आज जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जैक्सन होल में, आज यूएस फेड की स्टेटमेंट है, तो उसकी वजह से यूएस मार्केट थोड़ी सी बैकफुट पे थी। तो वही क्यूज लेते हुए थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कल के सेशन के साथ ही लार्जली इन लाइन आज भी हम कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन है। अच्छी बात यह है कि इस कंसोलिडेशन के टोन में बायस पॉजिटिव साइड पे है, मतलब आप डेप पे बाइंग इंटरेस्ट में मजते हुए देख रहे हैं और एक रोटेशनल बाइंग चल रही है अक्रॉस सेक्टर्स जहां पे की हेल्प कर रहा है इंडेक्स को अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि आज का दिन भी कंसोलिडेशन वाला जाएगा। जो भी रिएक्शन आएगा वो मंडे को आएगा कि किस तरीके से कमेंट्री आती है यूएस फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर कि किस तरीके का सिनेरियो होगा पोस्ट सितंबर। तो शायद मेरे हिसाब से मार्केट उसी चीज का वेट करेगी। बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आज जैसे हम देख रहे हैं ऑटो काफी ज्यादा बजिंग है सिंस मॉर्निंग, ओएमसी में काफी अच्छा इंटरेस्ट है। वहीं पे आईटी शेयर थोड़ा सा बैकफुट पे हैं। तो अगर आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्टॉक्स ढंग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे आपको एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए। अच्छा कि आप इंडेक्स, ब्रॉडर इंडेक्स को देखने की बजाय आप यहाँ पर शेयरों पर नजर रखें, कहां पर एक्शन दिख रहा है। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है जहां पर अच्छी खरीदारी दिख रही है, वहां पर नजर रखें और जहां पर कहां से आपको निकलना चाहिए, कहां पर दबाव दिख रहा है, ये आप फोकस करें। लेकिन बाजार ब्रॉडर इंडेक्स की चाल दिखेगी। फेड चेयरमैन की जो कमेंट्री आ जाएगी जैक्सन होल बैठक में, वहां पे किस तरह की कमेंट्री आती है, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वहां की जो कमेंट्री होगी वो आगे का पूरा ग्रोथ आउटलुक, ग्लोबल ग्रोथ का आउटलुक तय करेगा। तो इसलिए वो कमेंट्री काफी अहम होगी। लेकिन चलिए आप बात कर रहे हैं चुनिंदा शेयरों की, तो चलिए शुरू कर लेते हैं 3 घंटे का ट्रेड। 3 घंटे का ट्रेड में आपके पास आज क्या है अजीत जी? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे ओएमसी में ट्रैक्शन दिख रहा है और एक कंसोलिडेशन जो बेसिकली 3-4 दिनों से चल रहा था बीपीसीएल में, वो भी एंड हुआ है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा।
तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 375-76 तक के टारगेट्स के लिए 348 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे फ्रॉम दी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस ऑल्सो यहाँ पे भी एक मार्जिनल पॉज के बाद दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। आईसीआईसीआई कोई कैसा कैंडिडेट है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है सेकंड हाफ में। तो यहाँ पे आप 758 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं 727 के स्टॉप लॉस के साथ। इसी प्रूडेंशियल आपको पसंद है 758 रुपए के टारगेट के लिए, दूसरा बीपीसीएल आपको ओएमसीज में से पसंद आ रहा है। लेकिन चलिए मिड कैप का शो है तो मिड कैप स्टॉक्स पे भी चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले व्यू नायका पे दीजिए। यहाँ पर अच्छी आज तेजी दिख रही, करीब करीब 7% की मजबूती है। क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल रहेगी इस स्टॉक की? तो देखिए काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद इसमें विश्वमोहन ये रिकवरी देखने को मिल रही है काफी डिसाइसिव। उससे पहले एक रिबाउंड जरूर था एक फेज का, बट जो इस हफ्ते में अगर हम बात करें 16% के गेन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम के 5-10 टाइम्स ऑलरेडी हैं। ये जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एक काफी लंबा अंडर परफॉर्मेंस था वो एंड होना चाहिए। एक मार्जिनल पॉज देखने को मिल सकता है बिकॉज आप एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि इसके प्रीवियस स्विंग हाई करीब 230-35 के पास था, वहां पे आप थोड़ा सा रजिस्ट करते हुए देख सकते हैं शायद स्टॉक में। तो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन शायद वहां पे आपको देखने को मिले। तो वहां के बाद फिर आपको करीब 260-280 तक के पोजिशनरी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आपको अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है आपको होल्ड करना चाहिए 210 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। फ्रेश बाय करना चाहते हैं तब भी आपको 210 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो 230-235 के ऊपर आएगा। तो ये व्यू है नायका को लेकर। फोर्टिस और सुजलॉन इन दोनों स्टॉक पर भी बताइए। यहाँ पर भी अच्छी तेजी है, 3.5 से 4% तक की तेजी दोनों स्टॉक में दिख रही है। फोर्टिस और सुजलॉन क्या राय है अजय जी? बिल्कुल, तो देखिए फोर्टिस तो अपने रिकॉर्ड हाइट्स पे है। एक हम देख रहे हैं बीच बीच में बीटर्स हो रहे हैं बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव है। आज जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है 4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं, तो सारे इंडिकेशन तो यही कर रहे हैं कि ये जो मोमेंटम है ये कैरी होना चाहिए। अब आपका स्टॉप लॉस करीब 540 पे होगा इस स्टॉक में। अपसाइड पे ओपन है, बेसिकली कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है, बट रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें करीब 574-75 तक के टारगेट्स आपको मेंटेन करने चाहिए इन फोर्टिस। वहीं पे सुजलॉन देखिए इसने भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है और पिछले करीब 7-8 दिनों से कभी रेंज हम देख रहे हैं स्टॉक में बिल्ड होते हुए। बट बावजूद उसके इसमें एक चीज अच्छी हो रही है कि प्राइस वाइज कुछ खास करेक्शन नहीं हो रहा है ड्यूरिंग दिस कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी बने रहने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है तो क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यहाँ पे आप 77 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और नेक्स्ट मूव जब भी आप 82 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो फिर करीब करीब 85-86 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप मेंटेन कर सकते हैं पोजीशन को विद क्लोजिंग स्टॉप लॉस ऑफ 77। क्लोजिंग बेसिस पे 77 रुपए का स्टॉप लॉस ध्यान रखे। 82 का लेवल जिस दिन सुजलॉन क्रॉस करता है तो 86 रुपए तक भी जा सकता है, ऐसा अजय जी मानते हैं। और फोर्टिस 575 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर अभी भी बने रह सकते हैं। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, ऐसा अजय जी को लगता है। चलिए इन खबरों के दम पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने को मिल रहा है बताने के लिए हमारे सहयोगी जिनय नागर हैं। चार्ट को देखते हैं एक बार। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर क्या व्यू बन रहा है अजय जी? क्या करना चाहिए? आज यहाँ पर नरमी दिख रही है। एनटीपीसी से 300 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। आज हालांकि दबाव दिख रहा है, दबाव बहुत ज्यादा नहीं है, आधे % की गिरावट दिख रही है। क्या करना चाहिए यहाँ? बिल्कुल, यहाँ पे मार्जिनली डिप देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड हाई बनाया था इसने करीब करीब इन द मंथ ऑफ जून और वहां से थोड़ा सा हम एक डिप कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस पूरे कंसोलिडेशन में कुछ खास प्राइस वाइज डिप्रेशन नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से इस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और जब तक कि आप 680 के ऊपर हैं तब तक बाई ऑन डिप्स आपको मेंटेन करके चलिए। नेक्स्ट लेग में करीब 750-760 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। में 750-760 के लेवल भी दिख सकते हैं। जब तक 680 के ऊपर है आप यहां पर बाइंग की पोजीशन में बने रह सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मिड कैप मसाला में अब कमजोर कुछ शेयरों की बातचीत कर लेते हैं, वहां पे किस तरह के मौके दिख रहे हैं। लोढ़ा मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से लिस्टेड है। आप देखिए आज 1170 तक फिसल गया, अभी भी 4% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिख रही है। अजीत जी बताइए क्या हो रहा है इस स्टॉक में कि इस गिरावट के बाद क्या करना चाहिए?
देखिए वैसे तो मिक्स ट्रेंड है व्हेन इट कम्स टू आपका रियल्टी पैक, बट यस लोडा में आज जैसे जिस तरीके से हम डिक्लाइन देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज ये है विष्णु कि ये आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गया है स्टॉक। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज इसका ब्रेक, इसका क्लोज अगर 1170 के नीचे क्लोज होता है तो फिर शायद ये प्रेशर और आगे वाले दिनों में बढ़ता नजर आएगा आपको, जो कि स्टॉक करीब करीब 1050 से लेकर 975 तक के लेवल तक पुश कर सकता है। तो मेरे ये राय होगा कि इसका क्लोजिंग बेसिस पे आप 1050 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और रीबाउंड के केस में कोई भी जो आपको अपटिक दिखता है करीब 1250-1300 की रेंज में, वहां पे रिड्यूस करने की कोशिश करें। और दूसरे जो रियल्टी काउंटर जहाँ पे की स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें ट्रेड करने की रिकमेंडेशन होगी। स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स भी नाम बता दीजिए अजय जी। बिल्कुल, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे डीएलएफ में मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, पिछले करीब महीने 2 महीने से कंसोलिडेशन जरूर चल रहा है, बट स्टॉक में अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ ओवरऑल रियलिटीज में भी मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन का टोन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। डीएलएफ और ओबेरॉय रियलिटी, इन दोनों स्टॉक्स पर फोकस करने की सलाह अजय जी की तरफ से आ रही है। चलिए, लेकिन आज फर्टिलाइजर शेयरों पर भी काफी दबाव दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर देखिए, दीपक नाइट्रेट देखिए, यहाँ पर भी 3-4% तक की गिरावट है। अजय जी, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय है, चंबल फर्टिलाइजर और दीपक नाइट्रेट? बिल्कुल, तो देखिए चंबल में तो आप एक रेंज बेसिकली देख रहे हैं डेवलप होते हुए, करीब 480 से लेकर 550 का एक बैंड जिसमें ये ट्रेड कर रहा है। तो कल के सेशन में एक अपर बैंड को रीटेस्ट हुआ था, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक कंसोलिडेशन का जो बायस होता है वही हम देखने को मिल रहा है चंबल फर्टिलाइजर में। मेरे हिसाब से अभी भी आप बने रह सकते हैं, अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो 485 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा सिंस हाई बी का काउंटर। और नेक्स्ट लेग में जब भी आप देखते हैं कि 540 के ऊपर क्लोज एक बार आ जाता है, तब करीब करीब 580 तक के लेवल्स आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे दीपक नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग लगता है कि आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा चुका है स्टॉक, करीब 2000 से 3000 तक के लेवल्स इसमें ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज रहा है। तो ये अगर आपका 2800 के नीचे फिसला तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 2650 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी, अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो 2800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। कैप आईटी पर भी काफी दबाव है, एम्फैसिस, परसिस्टेंट, इन दोनों स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू क्या है अजय जी? देखिए आईटी में जैसे कल रात को आपने नैस्डैक कंपोजिट जो यूएस का टेक हेवी इंडेक्स है वहां पे प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखी, शार्प प्रॉफिट टेकिंग, उसी का कुछ रिएक्शन। साथ ही साथ ज्यादातर स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई या रिकॉर्ड हाइस के पास थे, तो वो भी एक फैक्टर है कि जो हम देख रहे हैं आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग होते हुए। तो एम्फेसिस में मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी गहरा सकती है, अगर उसने 2950 के लेवल को होल्ड नहीं किया तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आपके पास कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन हायर लेवल्स पे बनी हुई है तो 2950 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। वहीं पे परसिस्टेंट के केस में अभी भी ये स्ट्रांगली बना हुआ है अपने रिकॉर्ड हाइस के पास, तो बहुत एक टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस करीब 4750 का है। नेक्स्ट लेग में जब भी आप ब्रेक करेंगे ऊपर 5000 के लेवल को, तो करीब करीब 5400 तक के लेवल्स खुल जाएंगे परसिस्टेंट में। तो अमंग दीज टू परसिस्टेंट थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। चलिए, एक और स्टॉक है टाटा टेक, अच्छी तेजी दिख रही है, 3% की मजबूती दिख रही है। क्या हो रहा है टाटा टेक में अजय जी? क्या आपका व्यू क्या बन रहा है? क्या यहाँ पर कुछ तेजी दिख रही है आपको यहाँ से? देखिए विष्णुमोहन, काफी ऑप्टिमिस्टिक लिस्टिंग के बाद से एक लंबा फेज रहा है। ऑलमोस्ट मैं जो देख पा रहा हूँ कि करीब 7-8 महीने हो गए स्टॉक को एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ट्रेड करते हुए। तो अब थोड़ा सा एक रिस्पाइट, एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, जो कि शायद स्टॉक को आपका पुश कर दे करीब 1080 के लेवल्स। बट कोई ज्यादा बड़ा सर्ज मुझे अभी एंटिसिपेशन नहीं है। तो अगर आपके पास पोजीशन है शॉर्ट टर्म में, अभी आपने हाल फिलहाल में कुछ लिया है, डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं 1020, 1015 के स्टॉप लॉस के साथ 1100 तक के टारगेट्स के लिए। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं, लेकिन 1100 तक के टारगेट के साथ अगर आपके पास है तो 1015 का स्टॉप लॉस लगाए और 1100 रुपए तक का वेट कर सकते हैं। चलिए, अब रुक करते हैं मिड कैप के महारथी का। पर मिलेगा अजय जी, एक आपसे भी प्राज इंडस्ट्रीज को लेऊंगा। टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है ये स्टॉक? क्या यहाँ से तेजी दिख रही है आपको? देखिए बिल्कुल विष्णुमोहन, ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आ चुका है। और अभी अच्छी चीज क्या हो रही है इसमें कि हर एक अपमूव के बाद एक
छोटा सा पेज कंसोलिडेशन का भी देखने को मिलता है। उसी तरीके का कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हाल फिलहाल में अभी देखने को मिला है हमें। जो आजकल में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने चांस मिस कर दिया है पहले। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ 40 मेरे हिसाब से या एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नियर टर्म में करीब 820 830 तक के टारगेट्स के लिए आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो नियर टर्म में 820 रुपए तक जा सकता है फराज इंडस्ट्रीज। आपको खरीदने की सलाह अजय जी की तरफ से आ रही है और इन्वेस्टमेंट पिक की तरफ भी मयूरेश जी ने इसे दिया है। शुक्रिया अजय जी, आपने वक्त निकाला। हमारे दर्शकों को मिड कैप में कहां पे मौके हैं आपने बताए। तो चलिए मिड कैप मसाला को यहीं समेटते हैं, लेकिन आगे लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। हमारे साथ प्रशांत भी स्टूडियो में आ चुके हैं, जल्द।